अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सामिन किराम, आज की वीडियो में हम आपके सवालात के जवाब देंगे। जिन जिन हजरात ने हमें सवाल किया इंशाअल्लाह उनका जवाब दिया जाएगा। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आपको जो भी मसला दरपेश हो, जो भी आप पूछना चाहते हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, निकाह, तलाक़ के मसाइल, जो भी आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपके सवाल का भी मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। सैयद आबिद अली साहब ये सवाल पूछते हैं, अल्लामा साहब, गुस्ल करने के बाद वज़ू करना कैसा है या वज़ू की ज़रूरत नहीं रहती? देखिए भाई साहब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से हदीस पाक है, सहाबा कराम फरमाते आका अलैहिस्सलाम जब गुस्ल किया करते थे, गुस्ल जनाबत हो या गुस्ल मसनून हो, जो भी आप गुस्ल किया करते थे, उसके बाद आप वज़ू नहीं करते थे बल्कि उसी के साथ ही आप नमाज जुमा के लिए तशरीफ़ लाते थे। तो लिहाजा गुस्ल करने के बाद वज़ू की ज़रूरत नहीं रहती, आप उसी गुस्ल से नमाज अदा कर सकते हैं। कलीमुल्लाह भाई हैं, इन्होंने सवाल पूछा, कहते हैं कि अलामा साहिब, क्या झूठ बोलने से वज़ू टूट जाता है? देखिए भाई साहब, झूठ बोलने से वज़ू नहीं टूटता। हाँ, वज़ू की रूहानियत, वज़ू की बरकतें ये लाजमी ज़ायल हो जाती हैं। इसलिए बेहतर यही है कि कोई भी भाई साहब अगर झूठ बोलता है या ज़बान से फहश गोई करता है, कोई गलत जुमला मुंह से निकालता है, तो उसे चाहिए कि नमाज के लिए जब आए तो वज़ू दोबारा कर ले, ताकि उसे नमाज में अच्छे से खुशू व खुजू हासिल हो जाए। मोहम्मद नबील भाई हैं, ये सवाल पूछते हैं, कहते हैं कलामा साहिब, गुस्ल करते वक्त कौन सा कलमा पढ़ना चाहिए ताकि बंदा पाक साफ हो जाए? देखिए भाई साहब, गुस्ल करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या इसके अलावा कोई भी कलमा पढ़ना जायज़ नहीं है, क्योंकि उस वक्त बंदा कपड़ों के बगैर होता है, यानी कि नंगा होता है। तो ऐसी सूरत में कुरानी आयात पढ़ना या कोई दुआया कलिमात पढ़ना ये जायज़ नहीं। हाँ, जब आपने गुस्ल के फ़राइज़ मुकम्मल कर लिए, यानी कि आपने कुल्ली भी की, गरारा किया, नाक में पानी भी चढ़ा लिया, ये दूसरा फ़र्ज़ है, और तीसरा फ़र्ज़ ये है कि पूरे बदन में पानी बहा लिया। जब आपने तीनों फ़र्ज़ों को पूरा कर लिया तो आपका गुस्ल हो गया। लिहाजा गुस्ल में बिस्मिल्लाह पढ़ना या कलमा पढ़ना ये जायज़ नहीं है। एक भाई साहब सवाल पूछते हैं, कहते हैं अलामा साहिब, लोग ऐसा करते हैं कि जब बैतुल खला से लैट्रिन से बाहर आते हैं तो अपने हाथों को नहीं धोते, या धोते हैं लेकिन साबुन का इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या ये जायज़ है? देखिए भाई साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा करने वालों को और पाक साफ रहने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो ये सफाई निसफ ईमान है। सफाई इंसानी खुसूसन मुसलमान का वतीरा है। जब हम सफाई को छोड़ देंगे तो ज़ाहिर है ये मुसलमान की पहचान नहीं है। आका अलैहिस्सलाम के दौर में साबुन नहीं हुआ करती थी, ठीक है, साबुन का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन सहाबा कराम जब अपने हाथों को साफ करना चाहते तो अपने हाथों को मट्टी के साथ रगड़ लिया करते थे ताकि हाथ अच्छे से साफ हो जाए। तो लिहाजा कोई भी शख्स जब वाशरूम से होकर आता है तो उसे चाहिए अपने हाथों को अच्छे से वाश कर ले, अगर साबुन हो तो साबुन का भी लाजमी इस्तेमाल कर ले। मोहम्मद इमरान भाई हैं, ये सवाल पूछते हैं, कहते हैं कलामा साहिब, अगर किसी घर में कोई फौतगी होती है, जनाजा उठाया जाता है, तो जब जनाजा जनाजगाह की तरफ ले जाया जाता है तो रास्ते में कलमा शहादत बुलंद किया जाता है, तो क्या ये कलमा शहादत पढ़ना जायज़ है या नहीं? देखिए भाई साहब, दौर हाज़िर में जो नफ्सा नफसी का ये दौर जा रहा है, तो इस दौर में कलमा शहादत पढ़ना या कोई भी ज़िक्र अज़कार करना ये जायज़ नहीं है, बल्कि ये मुस्तहसन है, ये अच्छा अमल है, ये बेहतरीन अमल है। क्योंकि आप देखते हैं इस नफ्सा नफसी के दौर में जब भी किसी के यहाँ जनाजा होता है, ज़ाहिर है वहाँ दोस्त अहबाब जानने वाले आए होते हैं, तो लोग वहाँ सियासी बातें लेकर बैठ जाते हैं, सियासी गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है और दुनियावी कारोबार की और दीगर बातें शुरू हो जाती हैं। तो इन सब बातों से बेहतरीन क्या है? अल्लाह ताला का जिक्र। लिहाजा जिक्र करना ये अफजल है, बेहतरीन है, ये मुस्तहसन है। अब्दुल्ला भाई साहब है, ये सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि अलामा साहब, गुस्ल मैयत, इनके मैयत को गुस्ल देने से पहले वहाँ बैठ के कुरान करीम की तिलावत करना कैसा है? अभी मैयत को गुस्ल नहीं दिया तो क्या वहाँ बैठ के कुरान करीम की तिलावत सूरह यासीन या कुछ और पढ़ा जा सकता है, या गुस्ल देने के बाद कुरान खानी की तिलावत वहाँ हो सकती है? देखिए भाई साहब, फतावा रद्दुल मुख्तार में है, साहिब मुसन्नफ फरमाते हैं कि मैयत को अगर गुस्ल दिया हो तब भी या गुस्ल ना दिया हो तब भी वहाँ बैठ के कुरान करीम की तिलावत करना बिल्कुल जायज़ है। इसाले सवाब
کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں آپ نے ہمارے یہ ویڈیو پسند کی ہوگی، تو اپنے سوالات کسی بھی حوالے سے ہو لازمی ہم سے پوچھیے، انشاءاللہ آپ کو مکمل جواب دیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ اور بھی مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے۔